ठीक है, चलो। तो कोई भी नंबर किसी नंबर से कब डिविजिबल होगा, हम ये इसके रूल्स देखेंगे। जैसे 2 से डिविजिबल कब होगा, 3 से कब होगा, 4 से कब होगा, 5 से कब होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से, है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, 2 से भाग देने का। तो 2 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, जब वो इवन होगा, मतलब उसके जो यूनिट प्लेस है इट शुड बी इवन और जीरो, है ना। या तो उसका लास्ट का जो यूनिट प्लेस है वो जीरो होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए। देखते से समझ में जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। सपोज अगर मान लो कि आपके पास कोई एक नंबर है 3, 2, 4, 6, 1। आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में 1 है, तो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं है। तो आप बोलोगे कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये इसको 2 से डिविजिबल होने के लिए, अब एक नई चीज बता रहा हूं, इसको 2 से डिविजिबल होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है, एक की जरूरत है। डिविजिबल होने के लिए किसकी जरूरत है, एक की। अगर आप इसमें एक को ऐड कर देते हो, एक को ऐड कर देते हो, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं है? है। तो अब हम ऐसे भी समझ के चलेंगे कि अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं है तो उसमें कितने नंबर कम है, ताकि अगर वो अपन ऐड कर दें तो वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। पहला नियम तो ये है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना। अगर ऑड है तो एक जोड़ दोगे तो वो इवन हो जाएगा। फिर आते हैं इसके बाद 3 से, ठीक है। 3 से भाग देने के लिए अगर हमको किसी भी नंबर में 3 का पूरा पूरा भाग जाने, डिविजिबल मतलब एक तो ये भी होता है कि अगर वो पूरा डिविजिबल है इसका मतलब उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। और अगर रिमाइंडर जीरो बच रहा है इसका मतलब वो पूरा पूरा क्या है, डिविजिबल है। दोनों तरीके से समझ में आएगा। हाँ। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, 7608, है ना। तो 3 का जो रूल है वो क्या है कि सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब जो भी नंबर है उसका सम, मतलब जब आप उसको ऐड करोगे, सभी को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। यहां पर देखो 7608, तो हम ये नहीं पूरे नंबर में चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, 7 में 6 को ऐड करेंगे 13, 13 में 8 को ऐड करेंगे, तो 13 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21। तो क्या 21 3 से डिविजिबल है, अगर 21 3 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है 7608, ये भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एक आध एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे 4628 5, 4628 5, आपको क्या करना है, इसका ऐड करना है, सम करना है। तो 6 प्लस और 10 12, 12 प्लस 8 20 प्लस 5 25, 25। अब 25 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एक नंबर और चेक करते हैं, ठीक है। ये नंबर है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम कैसे चेक करेंगे, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 2 20, 21 प्लस 2 23 प्लस 1 24। तो आपको एक नंबर क्या मिल गया, 24। क्या ये 24 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा।
क्लियर है? 2 का याद हो गया, 3 का हो गया। अब आते हैं 4 में। ठीक है, अब 4 में देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर रहे, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे एक नंबर देखो 73524, 73524, तो 24 हमको लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं? 2। तो हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे तो हमको क्या पता चल रहा है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है? डिविजिबल है। तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा? होगा। ठीक है, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर 24 अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो अब इसमें एक बात और याद रखना कि लास्ट के 2 डिजिट इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 और इट शुड बी 0। लास्ट 2 डिजिट शुड बी 0। अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं तो भी वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। देखते से पहचान में आएगा। जैसे एक नंबर अगर अपन ने ले लिए 48636, तो ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? है। कैसे पता चला? लास्ट के आपने 2 डिजिट देखे 36 है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 36 है इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। अब अगर मान लो यहाँ पर 46830, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? है। क्यों डिविजिबल है? लास्ट में 2 0 है। क्लियर? इतने में कोई डाउट है? हाँ, 5 से भाग देने का नियम जो रूल रहेगा है ना, वो क्या रहेगा? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी 0 और 5। लास्ट 2 डिजिट शुड बी 0 और 5। या तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5। क्लियर है? देखना कि अगर लास्ट का डिजिट आपका 5 है या 0 है तो वो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। कुछ भी रिमाइंडर बचेगा उसमें? नहीं बचेगा। क्लियर है? लिख लो इसको। यहाँ पे देखो ये नंबर है, लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। लास्ट में 5 है, डिविजिबल है। लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। लास्ट में 5 है, डिविजिबल है। तो ये चारों नंबर डिविजिबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या है? 6। ठीक है, अब सबसे पहले 6 को समझो। उसका रूल समझने से पहले 6 को समझो कि 6 कैसे बना। कैसे बना 6? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो 6 में दोनों रूल लगेंगे। 6 में कितने रूल लगेंगे? दोनों रूल लगेंगे। जैसे अगर आपसे बोलते हैं कि 24 का जो रूल है, किसका? 24 का। अगर आपको 24 का करना है तो 24 कैसे बना, तो आप बोलोगे 3 और 4 से मिल 3 4 और 2 से मिलकर बना। तो 2 का 3 का 4 का तीनों रूल लगेंगे उसमें, तब 24 से डिविजिबल होगा, है ना। वैसे अगर आपको 6 का देखना है तो 6 इससे मिलकर बन रहा है 2 और 3 से, तो 2 का रूल और 3 का ये दोनों रूल अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें सबसे पहले तो नंबर ऑड नहीं होना चाहिए, है ना। नंबर शुड नॉट बी ऑड, क्योंकि 2 का रूल लगेगा उसमें। लगेगा नहीं लगेगा? अगर 2 का रूल लगेगा तो इवन नंबर ही होना चाहिए। तो 6 का कोई भी आप मल्टीपल देखोगे वो कभी भी ऑड नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अच्छा, 3 का रूल लगने के लिए नंबर ऑड इवन हो सकते हैं। 3 का अगर लगाना है तो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, लेकिन 6 में नहीं होगा। तो 6 में 3 का रूल कौन सा लगेगा कि सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नंबर देखूं कि 6702, 6702, सबसे पहले आप 2 का रूल देख लोगे आखिरी में इवन है नहीं है? है। मतलब एक रूल फॉलो हो गया। अगर ये फॉलो नहीं होता तो हम आगे बढ़ते ही नहीं। अगर ऑड नंबर रहता तो हम आगे बढ़ते क्या? नहीं बढ़ते। ठीक है, तो अब इसका सम करेंगे तो सम देखेंगे तो 6 + 7
13, 13 + 2, 13 + 2 15, ठीक है। तो 15 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 3 के टेबल में 15 आता है, मतलब 15 3 से डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका प्रोडक्ट ही 6 होता है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो 6 के लिए क्या रूल अप्लाई होगा? 2 और 3 का। 6 के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा? 2 एंड 3। क्लियर? 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। मैं तो फिर ये चीज बोलता हूँ, क्योंकि 7 में 4-5 डिजिट्स आते हैं, तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें 5 डिजिट के लिए अलग रूल लगता है, 6 डिजिट के लिए अलग रूल लगता है ना। लेकिन एक अपन ने कॉमन रूल देखे हैं, आप उससे चेक कर सकते हो। तो 7 के लिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको इकाई के अंक को डबल करना है। इकाई मतलब यूनिट प्लेस को, है ना। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करते हैं हम? दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके जो रिमेनिंग नंबर रहेगा उसमें से माइनस करते हैं, जब तक कि शेष संख्या 7 से न कट जाए, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, एक नंबर आपके पास क्या है? 16807। हमने सबसे पहले यहाँ से यूनिट प्लेस हटा दिए। आपके पास 16807, 16807, इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो यूनिट प्लेस है उसको हटाएंगे। यूनिट प्लेस क्या है इसमें? 7। तो हमने 7 को हटा दिए, ठीक है। यहां से जब आपने 7 को हटा दिए तो आपको क्या मिल रहा है? 1680 मिल रहा है। अब इस 7 का इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। 14, इसमें से 14 को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। इसमें से 14 को क्या करोगे? माइनस करोगे। तो इसमें से 14 को माइनस करोगे तो क्या नंबर मिलेगा? 16। 14 माइनस करोगे तो 66 मिल गया। फिर से प्रोसेस रिपीट करोगे, इसका डबल करोगे, कितना होगा? 12। अब 166 माइनस 12 करोगे तो 154 आया। या तो यही चेक कर लो, अगर नहीं कर रहे हैं, है ना, तो फिर क्या करेंगे हम? इसमें से फिर से वही प्रोसेस। तो 4 का डबल क्या करोगे आप? 8। तो 154 माइनस 8 करोगे, ओ सॉरी 15 माइनस, आपको उस डिजिट को छोड़ना है। हमने क्या किए? ये 15 माइनस 8, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 7। तो क्या ये 7 7 से डिविजिबल है? अगर ये डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 7 के लिए करना पड़ता है, क्योंकि 7 ही कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी नहीं है ना। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, या अगर आपको इतना नहीं करना है, तो 7 का टेबल बिल्कुल अच्छे से याद कर लो और फिर तुरंत भाग दे के देख लो। बेसिक तो हमारे हमारे पास हमेशा है। जरूरी नहीं कि हर ट्रिक्स आपके लिए ट्रिक का ही काम करे। कई जगह ट्रिक से ज्यादा अच्छा बेसिक लग जाता है, लेकिन हर चीज बेसिक से भी नहीं करना है और हर चीज ट्रिक से भी नहीं करना है। जहां आपको लगता है कि ट्रिक कॉम्प्लिकेटेड है वहां बेसिक से कर लो, जहां लग रहा है कि बेसिक कॉम्प्लिकेटेड है वहां ट्रिक से कर लो। अब 2 3 5 6 इसमें तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके रूल इजी है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बड़ा नंबर है, उसमें से माइनस माइनस करके आपको लेकर आना है। लेकिन अगर आपको भाग देते अच्छे से आता है तो आप उतनी देर में तो भाग दे के देख लोगे, नहीं देख लोगे? तो टाइम बचना चाहिए हमारा, चाहे आप ट्रिक से बचाओ चाहे बेसिक से बचाओ। ठीक है, इसके बाद अगला क्या आता है? 8 से। अब 8 किससे मिलकर बना है? 2 एंड 4 से। किससे मिलकर बना है? 2 एंड 4 से। तो मतलब 2 का रूल तो अप्लाई होना चाहिए कि नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, है ना। बाकी इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। 4 में कितने डिजिट थे? 2 थे। यहाँ कितने होंगे? 3। क्यों? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2,
4 जो होगा वो 2 का क्यूब है ना। 4 में 2 का रूल लग रहा था ना, तो एक तो इवन नंबर होना चाहिए था और दूसरा 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 2 × 2 होता है। 8 जो होता है वो 2 × 2 है, मतलब कितने बार 2 आ रहे हैं उसमें? 3 बार, इसलिए इसके लास्ट के कितने डिजिट होना चाहिए? 3। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एनी नंबर, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है। 9 से, 9 किससे मिलके बना है? किससे? 3 × 3 से। तो यहां पे हम देखेंगे कि कंप्लीट जो नंबर है ना, उसका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 और 3 का रूल सेम है, 9 और 3 का रूल सेम है। 9 एंड 3 दोनों के रूल कैसे हैं? सेम है, ठीक है। यहाँ पे नंबर देखो, ये नंबर में देखिए आपने लास्ट में 032 है, तो 032 8 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो सम, अब 9 से क्या करना पड़ता है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें आपको जहां पे 9 का पेयर बन रहा है उसको कम कर सकते हो, जहां पे 9 का पेयर बन रहा है वैसे ही 3 का पेयर में भी कर सकते हैं आप, है ना। जैसे आपको अगर ऐसा पूरा टोटल नहीं करना है तो आप देखोगे क्या ये 6 और 3 मिलकर 9 बन रहे हैं क्या? इसको खत्म कर दिए। क्या ये 7 और 2 मिलकर 9 बन रहे हैं क्या? इसको खत्म कर दिए। क्या ये 5 और 4 मिलकर 9 बन रहे हैं क्या? इसको खत्म कर दिए। क्या ये 8 और 1 मिलकर 9 बन रहे हैं क्या? इसको खत्म कर दिए। कुछ भी रिमाइंडर बचा क्या? नहीं। अगर पूरा नंबर हो रहा है कंप्लीटली वो डिविजिबल हो रहा है 9 से, तो ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। और कुछ अगर बच जाता तो डिविजिबल होता क्या? नहीं होता। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आपके पास कोई नंबर आ रहा है 4 6 3 5 2 1 6, अब आपने देखे कि ये मिलकर 9 बन रहा है, खत्म कर दिए। ये मिलकर 9 बन रहा है, खत्म कर दिए। ये मिलकर 9 बन रहा है, खत्म कर दिए, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, ये दोनों मिलकर 9 बन रहे हैं, खत्म। ये दोनों मिलकर 9 बन रहे हैं, खत्म। ये दोनों मिलकर 9 बन रहे हैं, खत्म। ये 9 बन रहा है क्या? नहीं। तो कहीं 9 से डिविजिबल होगा ये नंबर? नहीं होगा। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो जो नंबर पूरा पूरा 9 से खत्म हो रहा है वो 9 से डिविजिबल है, नहीं हो रहा तो नहीं है। या फिर आप इसका सम भी करके देखोगे तो सम भी जो आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, और इसका सम 9 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 8 बच रहा था ना अपने पास, तो ये नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो 11। 11 का 10 में तो 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0। 10 का बेसिक रूल क्या है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0। लास्ट में अगर 0 है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। क्लियर है? ठीक है। अब 11 का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 11 में ऑड प्लेस इवन प्लेस, नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेस की बात कर रहा हूं। कौन सी प्लेस? ऑड और इवन। यहां पर देखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, है ना। ये क्या है? प्लेस है ना। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। ये 1 नंबर की प्लेस है, ये 2 नंबर की प्लेस है, ये 3 नंबर की, ये 4 5 6 और 7। ठीक है ना। इसको कर देंगे ये क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, ये प्लेस कौन सी है? एक ऑड नंबर, 3 3 ऑड नंबर। ठीक है, तो ये ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस है। तो हमको क्या देखना पड़ता है कि सबसे पहले जो ऑड नंबर वाले हैं और इवन वाले हैं इनका ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। जैसे ये ऑड वाले हैं तो 4 और 2 6 और 1 और 7 14, तो ये आपको मिल गया 14।
फिर इवन वाले देख लेंगे, 5 और 3 8 और 6 14 14। तो दोनों का आपको ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस, अगर इनका डिफरेंस जीरो है, इनका डिफरेंस क्या है, जीरो है, तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है ना। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो या फिर 11 या उसका मल्टीपल। डिफरेंस 11 भी आएगा तो भी डिविजिबल है, और 11 का मल्टीपल भी आएगा तो भी डिविजिबल है। लेकिन अगर 0 11 या 11 के मल्टीपल के अलावा कुछ आता है तो डिविजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर आप अगर 11 से देखोगे, तो 11 से देखोगे तो कितने बार जाएगा, 44 है ना, मतलब 4 टाइम्स चला गया। फिर कैरी कितना बचा, 1। फिर एक बार जाएगा, फिर कैरी बचा 1। फिर एक बार जाएगा, फिर कैरी बचा 2। फिर एक बार जाएगा, है ना, फिर कैरी कितना बचा 10। फिर 9 टाइम्स जाएगा, कैरी कितना बचा 7। फिर पूरा 7 टाइम्स चला जाएगा, डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो क्लास के टाइम में भी बहुत फोन आते हैं, वैसे नहीं आएंगे। हाँ, क्या करना है हमको, सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस, डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, कोई भी नंबर हो। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 6 3 2 4 8। ठीक है, हमको क्या करना है, 4 और 3 7 और 4 11, 6 और 2 8 और 8, क्या 11 और 16 का डिफरेंस 0 है, नहीं है। तो ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है क्या, नहीं। क्लियर। एक आपका, जब आपने ऑड प्लेस का सम करे तो कितना है 11, और इवन प्लेस का सम किए तो इन दोनों का डिफरेंस आपने देखे 5, कितना आ रहा है 5। तो यहाँ 0 आना चाहिए था, या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए था, 0 या फिर 11 या 11 का मल्टीपल। ठीक है, अब देखते हैं 12 का। 12 किससे मिलकर बना है, 3 और 4, बेसिक नंबर लेना है आपको प्राइम नंबर से, है ना, या तो प्राइम नंबर या तो को प्राइम नंबर, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर से बनेगा। हाँ, यहाँ पर देखो 12 से डिविजिबिलिटी है, तो आपको 3 और 4 दोनों के रूल लगेंगे। 3 का रूल क्या है, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, और लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर आप देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो 4 का रूल लग गया। 3 के रूल के लिए आप देखोगे कि 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 3 18, मतलब ये आ रहा है 18, मतलब 3 वाला रूल फॉलो हो गया, 3 वाला रूल फॉलो हुआ ना। हाँ, उसके बाद आप देखोगे इसका लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मतलब 3 का भी रूल फॉलो हो रहा है और 4 का भी। तो ये जो पूरा नंबर है ये 12 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बेसिक आपको अभी 12 तक याद रखना है। इसके बाद मैं आपको 13 का 17 का 37 का, जब हम पढ़ेंगे एलसीएम एलसीएम वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें ये रूल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये बेसिक आपको अभी जरूरत पड़ेगी, तो आप इतने याद रखना। ठीक है, बाकी जो मेन है वो 37 का एक रूल आता है, 111 का एक रूल आता है ना, तो उसका इजी है वो, उसमें कोई नहीं है कि 3 पेयर अगर आ रहे हैं उसमें रिपीट तो डिविजिबल हो जाते हैं वो, तो उसमें उतना नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे बड़ा नंबर रहेगा तो फिर आप हो रहोगे, क्वेश्चन में उसके एप्लीकेशन डायरेक्ट आते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपने देखे, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है,
ये तीन तीन खत्म, ये तीन खत्म, 4 2 6, ये 3 से डिविजिबल है। बाकी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये आ गया ना पूरा। देखो 4 और 3 7, 3 10 और 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल है। बाकी का देख लो फिर भी एक बार, 8 और 5 13, 13 और 2 8 और 5 13, 13 और 2, अच्छा कौन सा नहीं है बोल रहा है, सॉरी नहीं बोल रहा है ना। 8 और 5 13, तो 15 3 18, ये भी डिविजिबल है। 7 3 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 7 30, ये डिविजिबल नहीं है। 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 3 32, सॉरी 7 और 5 12 20 9 29, 29 और 3 32, दो नंबर नहीं है, तो ये दोनों नंबर नहीं है। ठीक है, ये दो डिविजिबल है और ये दोनों डिविजिबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो ये तो ऑड नंबर है, तो ये नहीं है। ये भी ऑड नंबर है, ये भी नहीं है। ये ऑड नंबर है, ये भी नहीं है। ये इवन नंबर है, तो ये होगी, है ना। 96 है। आपको क्या 4 के लिए क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट, तो बाकी 3 नहीं है और ये डिविजिबल है। यहाँ पे 6 से देखना है, 6 का क्या रूल रहेगा? 3 और 2 इवन नंबर देख लोगे पहले ही, तो 6 का तो पहले ही कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? इवन। ये इवन है क्या? नहीं है। ये इवन है क्या? नहीं है। ये इवन है क्या? नहीं है। ये अकेली इवन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? या तो आप 7 का डायरेक्ट भाग देकर देख लेते, है ना। तो या फिर आप देखो 7 से भाग देकर देखना ज्यादा आसान लगेगा कि माइनस करना? 7 से डिवाइड कर सकते हो, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, फिर 7 से देखोगे तो 1 बचेगा, फिर 7 से करोगे तो 5 बचेगा, 51, फिर 7 से 49, तो ये नहीं है। फिर यहाँ देखोगे तो 7 से फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ से देखोगे 3 36, फिर 1 बचेगा, फिर 1, ये डिविजिबल है। तो अगर 7 का टेबल जल्दी कर लेते हो तो आ जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी 7 का रूल याद रखना क्या है कि यूनिट डिजिट को डबल करके बाकी जो नंबर रहेंगे उससे माइनस करना। ये प्रोसेस तब तक करते रहना जब तक 7 से डिविजिबल आपको समझ में नहीं आ जाता। नहीं तो 7 का भाग दे दो सीधे। सिर्फ 7 में ही दिक्कत है, क्योंकि उसमें प्रोसेस लंबी है। यहाँ पे देखो 11 से, यहाँ 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21, 8 और 7 15, 15 और 6 21, विभाजित है बोल रहा है। तो 21 और 21 इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0, तो ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नंबर आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा है? संख्या 6 7 8 9 और यहाँ पे ब्लैंक। 6 7 8 9, ये जगह खाली है। इस खाली जगह में कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे, है ना, इस खाली जगह में इन चारों में से कौन सा नंबर रखेंगे कि वो 6 से पूरा पूरा भाग चला जाए? ठीक है, तो 6 आपके पास एक सम संख्या है, तो 6 का जिस भी संख्या में भाग जाएगा वो एक सम संख्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 9 रखते हो तो क्या वो सम संख्या बन रही है क्या? तो मतलब 9 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो क्या वो एक सम संख्या बन रही है? नहीं बन रही, तो ये भी खत्म है। अगर आप वहां पे 6 रखते हो तो सम संख्या बन रही है? बन रही है। तो या तो आप 6 रख सकते हो या तो 8 रख सकते हो। अब इन दोनों में से कोई एक रखना पड़ेगा, तो कौन सी रखना है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो 6 जो है वो 3 और 2 से मिलकर बनता है, तो 2, अगर 2 से भाग देने तो सम संख्या में तो भाग जाता है। 3 से भाग देने के लिए क्या नियम होता है कि आप जब इसका टोटल करोगे, है ना, जोड़ोगे, तो जो संख्या आपको मिलेगी उसमें भी 3 का भाग जाना चाहिए। तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 6 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 में 6 जोड़ो 36, क्या 36 में 3 का भाग जा रहा है? जा रहा है। अगर 36 में 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे आएगा 6। अगर यहाँ पर 38 यहाँ पर आते तो 38 आ जाता। 38, तो क्या 38 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये 8 नहीं होगा, 6 होगा। अभी क्लियर है?
कोई डाउट इसमें? हाँ, अब यहाँ पे देखो 4 5 2 1, 4 5 2 3 1 6 और ये जगह खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, इस जगह पर कौन सा ऐसा नंबर रखें जिससे वो 11 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 11 से पूरा पूरा भाग चला जाए। यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखोगे जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग चले जाए, है ना? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। आपको क्या करना है, 11 से भाग देने का जो नियम होता है, किससे? 11 से भाग देने का जो नियम होगा वो नियम ये है कि सम प्लेस मतलब इवन प्लेस, है ना? इवन प्लेस कौन सी होगी? जैसे ये जगह कौन सी नंबर की है? पहले नंबर की। ये जगह कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की। ये जगह कौन से नंबर की है? तीसरे। ये कौन से जगह? चौथे। ये कौन से नंबर की है? पांचवा। और ये कौन से नंबर का है? छठवां। और ये कौन से नंबर का है? सातवां। है ना, जगह खाली है 7वें नंबर की। तो सम संख्या वाली जगह कौन सी और विषम संख्या वाली जगह, इसको अलग अलग जोड़ोगे और उनका जो अंतर आएगा वो 0 आना चाहिए। उनका अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो पहले हम विषम संख्या वाली जगह देख लें। जैसे आपने 4 और 2 6 और 1 7, ये आपको मिल गया 7। ठीक है, यहाँ पे 5 और 3 8 और 6 14। अब इनका अंतर आपको 0 लाना है। इनका अंतर क्या लाना है? तो 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे कि अंतर 0 हो जाए? कौन सी जोड़ोगे? 7। तो ये 7 यहाँ पे लिख दोगे तो अंतर 0 जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 7। आसान था, चेक कर सकते हैं, है ना? एग्जाम में 1 नंबर के लिए आते हैं ये सवाल। आपको डायरेक्ट डिविजिबिलिटी से डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका रूल बताओ। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना? उस क्वेश्चन से पहचानना है कि कौन सा हो सकता है। एक बार फिर से देखो, संख्या 4 5 3 2 1 6 हैश। हैश की जगह में कौन सा नंबर आएगा जिससे वो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए? अगर आपको नहीं पता तो आप तो छोड़ के जाओगे, छोड़ के आएंगे ना, लेकिन ऐसे सवाल को छोड़ के नहीं आना है। आपको 11 का रूल पता होना चाहिए, 11 का रूल पता होना चाहिए। तो 11 का रूल क्या है कि सम जगह, है ना, सम जगह वाले नंबर और विषम जगह वाले नंबर, कौन से? सम जगह वाले नंबर और विषम जगह वाले नंबर, इनका जब आप टोटल करते हो तो उसका जो डिफरेंस है, उसका डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले विषम संख्या वाली जो जगह है 2 4 और 2 6, ठीक है, 6 और 1 7, तो यहाँ 7 लिख दिए। फिर 5 और 3 8 और 6 14, यहाँ 14 लिख दिए। ये वाली जो नंबर है ये विषम वाला है, ये कौन सा है? और ये कौन सा है? सम। ये विषम जगह है और ये सम जगह है ना? इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0। तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 14 और 14, क्योंकि 0 करने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो नंबर है ये इसको भी वही बनाना पड़ेगा। तो 7 को 14 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। ऑप्शन में 7 दिख रहा है कहीं? जहां ऑप्शन में 7 दिख रहा है उसको टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? यहां देखो 5 4 3 2 7, 5 4 3 2 और 7, इसकी जगह में क्या आएगा, है ना? किससे डिवाइड करने के लिए आपको? 9 से। किससे डिवाइड करने के लिए? 9 से। तो 9 से डिवाइड करने का जो रूल है, 9 से डिवाइड करने का जो रूल है, वो रूल क्या है कि सभी संख्याओं का जो टोटल है, आप सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद एक नंबर मिलेगा, उस नंबर में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। सभी नंबरों को जोड़ने के बाद 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो या फिर आप यहां से खत्म भी कर सकते हो, यहां से खत्म कर सकते हैं। इनमें देखो कि कौन सी संख्या मिलकर 9 बना रही है, देख सकते हैं? ये 5 और 4 मिलकर 9 बना रहे हैं, मतलब ये 5 और 4 खत्म कर दिए। ये 7 और 2 मिलकर 9 बना रहे हैं, तो यहां से इसको भी खत्म कर दिए। अब क्या बच रहा है आपके पास? 3। क्या बच रहा है? 3 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 9 बन जाए?
3 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 9 बन जाए? क्या जोड़ोगे? 6। ऑप्शन में कहीं 6 दिख रहा है? बस ये 6 को टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना? आसान है कठिन है? आसान है ना, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आज आपका पहली क्लास से करके आपको लग रहा है, आपको कठिन लग रहा है। इनने इसके पहले, क्योंकि ये इसके जो नियम है वो पहले मैंने अभी बता दिया, आज ही क्लास में बताया था, है ना? तो आप लोगों को इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, तो बाकी की जो क्लास छूटी है वो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है? जो भी क्लास आप लोग यहाँ पे करोगे वो सबकी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। हाँ, हाँ, मतलब ग्रुप में भी मिल जाएगी, एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन में मिल जाएगी, नहीं तो यूट्यूब में भी मिल जाएगी। अभी यूट्यूब में डाल रहे हैं, इसके बाद सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। तो एप्लीकेशन में आपके नोट्स और रिकॉर्डेड क्लास दोनों रहेगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है? रिवीजन करने के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं क्लास में जो बता रहा हूँ वही सेम चीज आपको जैसे कि वैसे ही मिलेगी, जैसी क्लास चल रही है वैसे ही, उसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी वो करके एडिट करके, जैसी क्लासेस सेम वैसे ही मिलेगी। ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे देखो 11 से डिवाइड होना चाहिए, है ना? कौन सा लिखें कि 11 से डिवाइड होना चाहिए? अब 11 से डिवाइड के लिए यही कर ले, नीचे लिख देते हैं 429 82। ये वाली नंबर जो है अपनी पहला, ये नंबर जो है दूसरा, ये नंबर जो है तीसरा, ये नंबर जो है चौथा, ये नंबर जो है पांचवा, और ये नंबर जो है छठवां। तो पहले 1, 4 और 9 13, 13 और 8 कितना? 13 और 8 21। यहाँ पे आपने लिख दिया 21। ठीक है? अब यहाँ आप देख रहे हो तो कितना है? 2 और 8, सॉरी, है ना, 2 याले में आएगा, 2 यहाँ खाली है, और 2 4, कितना आ गया? 4। ठीक है? अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसका क्या आ रहा है? डिफरेंस। तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11। तो यहाँ तो 0 लाने के लिए 4 में आपको 17 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ना पड़ेगा? लेकिन डिफरेंस 11 लाने के लिए 4 में कितना जोड़ोगे? 4 में कितना जोड़ोगे कि 21 से डिफरेंस 11 आ जाए? डिफरेंस 11 आना चाहिए। 21 में से कितना घटाओगे? 21 में से कितना घटाओगे तो 11 जाएगा? 21 में से कितना घटाओगे तो 11 जाएगा? 10 माइनस करोगे ना 21 में से, तो 21 में से अगर आपने 10 माइनस करे, 21 में से 10 माइनस करे तो क्या जाएगा? 11। आपको 11 ही चाहिए था। 4 में कितना जोड़ोगे तो 10 बन जाएगा? 6। ऑप्शन में कहीं 6 दिख रहा है? तो जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11। अब यहां से जब आप देख रहे हो, यहां से देख रहे हो तो देखो 4 है, 4 में कितना जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा? 17। 4 में कितना जोड़ोगे तो 17 जाएगा? 4 में कितना जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा? 17, है ना? अब 17 में से 11 हटा दो, 6। तो वही देखो 6। दोनों तरीके से देख सकते हो आप, या तो आप इस तरीके से समझ लो कि हमको 21 में से कितना घटाएंगे तो 11 आएगा, तो बोलोगे 10। अब 7 में 4 में कितना जोड़ोगे तो 10 आएगा? 6, तो भी 6 आ रहा है आपका। या तो इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपने देखे कि 4 में कितना जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा? 17। 17 में से 11 घटा दो, 6, तो भी 6 है। तो आपको 0 और 11 याद रखना है। क्या याद रखना है? 0 और 11। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ठीक है? संख्या 25-74 है ना? इस खाली जगह में कौन सा नंबर रखे तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? इस खाली जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? तो 3 से अगर ये डिवाइड होना चाहिए तो क्या होगा कि 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इस पूरे नंबर में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का। तो 2 और 5 7, 7 और 7 14 और 4 18।
18 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर रखोगे, है ना, उसमें भी 3 का भाग जाना चाहिए। क्या 4 में 3 का भाग जाता है? नहीं। 5 में, 2 में, 3 में जाता है, तो यहाँ क्या आएगा? कौन सा नंबर आएगा? 3 आएगा। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे देखो। हाँ, अब ये तो सवाल आ गए, है ना, इसको, ये क्वेश्चन अलग है, ये पहले ही सॉल्व करवा दीजिए पहले। ठीक है, तो ये थे आपके कौन से रूल? डिविजिबिलिटी रूल, मतलब भाग देने के रूल। एक बार रिवाइज कर दूं फटाफट। ठीक है, भाग के नियम, भाग के नियम, इस टाइप के सवाल आते हैं, अभी अपने सवाल किए सेम थे। 2 से भाग देने के लिए क्या होना चाहिए? इकाई का अंक जो है वो इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, नहीं तो जीरो। 2 से भाग देने का नियम क्या है? आखिरी जो अंक संख्या है वो सम होना चाहिए, है ना, या फिर जीरो होना चाहिए। आखिरी संख्या सम होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। 3 से भाग देना है तो पूरी संख्या का जो टोटल है वो 3 से भाग जाना चाहिए। 3 से भाग देने के लिए क्या है? पूरी संख्या का टोटल 3 से भाग जाना चाहिए। 4 से भाग देने के लिए आखिरी की 2 संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए, लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग जाना चाहिए, लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग जाना चाहिए। 5 से भाग देने के लिए, किससे? 5 से भाग देने के लिए क्या करेंगे? आखिरी का नंबर 5 या 0 होना चाहिए, लास्ट का नंबर 5 या 0, लास्ट का नंबर 5 या 0 होना चाहिए। 6 से भाग देने के लिए आखिरी का नंबर सम होना चाहिए, आखिरी का नंबर, और पूरी संख्या में 3 का भाग जाना चाहिए। पूरी संख्या में, यहाँ पे आखिरी की संख्या सम है। अब 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 2 15, तो 15 में 3 का भाग जाता है, जाता है। और आखिरी की संख्या कैसी है? सम है, तो इसमें पूरे में 6 का भाग जाएगा, जाएगा। ठीक है, 7 का थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है, साथ में क्या है? स्टेप ज्यादा है, इसलिए 7 का मैं ये बोलूंगा कि आप 7 का डायरेक्ट भाग देके देखना। 7 का क्या करोगे? डायरेक्ट भाग देना। तो 7 का कोई रूल याद मत रखो, है ना। वैसे रूल क्या है 7 का? कि आपके पास जो नंबर है, आपके पास जो नंबर है उसके आखिरी नंबर को डबल करना है। जैसे आपके पास ये नंबर क्या है? 16807, तो 16807, 7 का करोगे डबल, कितना होगा? अब 1680 बचा, 1680 में से 14 माइनस करोगे तो 1666 बचा। आखिरी नंबर क्या है? 6, 6 का करोगे डबल, फिर 166 में से 12 माइनस करोगे 154, फिर 4 का करोगे डबल, फिर 15 में से 8 को माइनस करोगे 7। क्या 7 में 7 का भाग जाता है? जाता है, तो पूरे नंबर में भी 7 का भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टेप कैसी है? ज्यादा आ रही है। इतने देर में तो आप 7 का भाग देके देख लोगे, नहीं देख पाओगे। इतने देर में तो 7 का टेबल पढ़ के देख लोगे ना, तो या तो 7 का टेबल पढ़ के देख लो या फिर ऐसे याद रखना जो आपको ज्यादा आसान लगे। 8 से भाग देने का नियम, किससे? 8 से भाग देने का नियम ये है कि आखिरी के 3 डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 8 से भाग देने का नियम क्या रहेगा? लास्ट के 3 डिजिट्स में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 9 से भाग देने का नियम क्या है? पूरी संख्या को जोड़ने पर 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 9 से भाग देने का रूल क्या रहेगा? पूरी संख्या को जोड़ने पर 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 10 से भाग देने का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। 10 से भाग देने का नियम क्या है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। 11 से भाग देने का अभी बताया था, सम सम जगह वाली और विषम जगह वाली संख्या का अंतर कितना होना चाहिए? 0 या फिर 11। 12 से भाग देने का 3 और 4 का, मतलब सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 3 से
भाग जाना चाहिए, और आखिरी के 2 डिजिट में 4 का भाग। तो यहाँ पे देखो, इस नंबर में आखिरी के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है 12 में। हाँ, अब पूरी संख्या को टोटल करोगे तो 3 का भाग जाना चाहिए। तो इसका टोटल करोगे, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 16 और 2 18, 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब 3 का और 4 का नियम इसमें लग रहा है, तो 12 का भाग जाएगा, जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से लेके 12 तक के नियम थे। इसके अलावा 13 का, 17 का, 19 का, इसके भी हैं, लेकिन वो थोड़े से बाद में काम आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी का इतना याद रखोगे, जब अपन एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक आते हैं ना, लसावी मसावी पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लसावी मसावी बोलते हैं इसको आप लोग, है ना। तो जब वो पढ़ते हैं तो उसमें अगर ये आपको नियम मालूम है तो आपको सवाल को सॉल्व भी नहीं करना है, पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे उसको। ठीक है, तो ये सारे थे आपके आज के। हाँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो मैंने बता दिया था कल। आप लोगों का पहला दिन है आज, तो आप लोगों को बेसिक से अभी 1 हफ्ते की क्लास हमारी लगभग हो गई है ना, 7-8 क्लास हो गई है। तो 7-8 क्लास आप लोगों को एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। क्या क्या चीजें लगेगी वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो काय की एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे आप लोग? पुलिस भर्ती, उसके अलावा कोई फॉर्म अभी अभी कोई भरे नहीं है ना? 12th पास है ना? हाँ, तो रेलवे ग्रुप डी का नहीं भरे? क्यों? हाँ, अभी फॉर्म वही भरे ना आपने? अभी देखो, अगले महीने एग्जाम है उसकी, है ना। रनिंग हो गई आप लोग की? निकल गए उसमें? मतलब क्वालिफाइड हो गए ना उसमें कि नहीं हुए? मतलब जब देखे होंगे तब तो आपको समझ में आएगा हाँ, 43-41 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अब उसके बाद रिटर्न होगा आप लोगों का, है ना। लेकिन उसके बाद भी अब आप लोग जब गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि आप लोग को ऐसा लग रहा था कि आपके लेवल के हैं कि आपसे ऊपर के लोग हैं वहां पे? सब बराबर बराबर है? एमएसएफ वाले भी आए थे? होमगार्ड वगैरह? होमगार्ड वगैरह आए थे ना, तो मतलब उन लोगों ने की फिजिकल तो वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उन लोग अभी प्रैक्टिस में ही है। आप लोगों को अभी रिटर्न की भी तैयारी करना है अच्छे से। इसके अलावा आप लोगों की क्वालिफिकेशन में जो एग्जाम्स आती है ना, जैसे आपकी रनिंग अच्छी है, ग्रुप डी में भी रनिंग लगती है ना। और एक एग्जाम होता है, उसमें भी ग्रुप डी में भी इंग्लिश नहीं है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो सेम चीज उसमें भी आएगा। वहां पे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा लोग फिजिकल में बाहर जाते हैं, रिटर्न में कम लोग जाते हैं, फिजिकल में ज्यादा लोग जाते हैं। अगर आप लोगों का फिजिकल अच्छा है तो ग्रुप डी का भी फॉर्म भर सकते हो, अभी फॉर्म की डेट है, तो एक फॉर्म वो आप लोग भर लेना, है ना। एग्जाम तो देते रहना ना, उसके बाद आपका आरपीएफ के भी फॉर्म निकलते हैं, रेलवे पुलिस के भी निकलते हैं ना। उसकी भी क्वालिफिकेशन वही है जो अभी आपकी पुलिस भर्ती की है। पुलिस भर्ती में आपको मराठी ग्रामर भी आता है, आता नहीं आता है? इसमें नहीं आता है, एक सब्जेक्ट आपका कम हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट कम पढ़ना है। तो अभी आप लोग 10th और 12th लेवल में जितने एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो वो सब फॉर्म भरना, है ना, ताकि खाली नहीं रहे। क्योंकि अभी पुलिस भर्ती निकली, अब इसके बाद अब कब निकलेगी पता है क्या? नहीं पता है ना। लास्ट वाली 3 एक साल पहले निकली थी, है ना। उसके बाद अभी निकली, तो ये 3 साल फिर खाली रखोगे क्या? नहीं, तो तैयारी करते रहना, जो भी फॉर्म निकल रहे हैं आपको, है ना, डिफेंस के जो भी फॉर्म निकल रहे हैं वो भरते चलना। 10th और 12th क्वालिफिकेशन में बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, तैयारी करते रहोगे, भरते रहोगे तो कहीं ना कहीं हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हम्म। मैंने अभी जो जो चीजें पढ़ा दिया हूँ उसमें आप लोगों को सबसे पहले नंबर्स में मैंने बता दिया हूँ, नंबर्स में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, है ना, घन, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बता दिया हूँ। क्यूब बाकी है, क्यूब रूट हो गया है। चलो एक, हाँ, क्यूब रूट भी हुआ ना। स्क्वायर रूट में आपको 2 डिजिट मिलते हैं, क्यूब रूट में एक ही मिल रहा था। तो क्यूब रूट आसान था कि स्क्वायर रूट आसान था? क्यूब रूट मतलब वाला टॉपिक हो गया है अपना, है ना। हाँ, अब क्यूब निकालने के लिए क्यूब को घन बोलते हैं, है ना। क्यूब का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको दो का क्यूब निकालना, मैंने इस पे लिख दिया मैंने, 2 का
क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। क्यूब का मतलब होता है कि उसी संख्या का 3 बार गुना होना। क्यूब का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 3 बार गुना होना। तो 2 का 2 में गुना करोगे तो 4, और इसमें करोगे तो 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। मैंने आप लोगों से बोला हूं कि आप लोगों को 20 तक क्यूब याद रखना है, 2 से 20 तक के क्यूब क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब क्यूब निकालने की जो ट्रिक है ना, क्यूब निकालने की जो ट्रिक है वो अलग अलग नंबरों के लिए अलग अलग है। नंबरों के लिए कैसी है, अलग अलग है। जैसे अगर मान लो कि आपके पास 31 आ रहा है, कितना, 31, तो लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 होगी तो अलग ट्रिक लगेगी, लास्ट में 1 है तो अलग ट्रिक लगेगी। अगर पहले 1 है तो अलग ट्रिक लगेगी। दोनों नंबर अगर सेम है तो अलग ट्रिक लगेगी, और बाकी नंबरों के लिए अलग ट्रिक लगेगी, बाकी नंबरों के लिए अलग ट्रिक लगेगी। तो आपको ऐसे 3-4 ट्रिक याद, अलग अलग याद करने की, एक ही मेथड से करने हैं। क्या अच्छा रहेगा, एक ही मेथड से अच्छा रहेगा ना, कि चारों के लिए अलग अलग याद रखोगे, एक ही। तो मैं आपको एक अलग मेथड बताता हूँ, ठीक है। अब अलग मेथड क्या है, अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, ये 3 बार है। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 2, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, हाँ, पक्का लिख सकते हैं। इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो 2 इंटू 2 है उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख लूं, लिख सकता हूं, और इंटू 2 कर लूं। स्क्वायर कहां तक निकालना सिखाया मैंने, फिर भी लास्ट कहां तक करा है अपने प्रैक्टिस में, 3 डिजिट तक, 250 तक तो कर लिए थे, 200 के ऊपर कर लिए थे ना अपन ने, 212, 214 यहाँ तक निकाले, मतलब लगभग 250 तक के स्क्वायर निकालना मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस किया। उसके आगे की भी मेथड बता दिया था कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कि मुझे 52 का क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, 52 का क्यूब निकालना है। ट्रिक से भी जाओगे तो कैलकुलेशन है, किससे जाओगे, ट्रिक से भी जाओगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैं वो चीज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें रहेंगे, वो ट्रिक है। जरूरी नहीं कि हर बार ट्रिक से चीजें आसान हो, ट्रिक जो होती है वो अल्टरनेट मेथड होती है, वो इजी भी हो सकती है और टफ भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है ना। ये वाली जो मैंने बताया हूं, आप इसको ऐसा बोल सकते हो क्या, कि 52 का स्क्वायर इंटू 52, ऐसा बोला जा सकता है इसको, 52 का स्क्वायर बताओ, वैसे ही सोच के बताओ। सत्ताईस सौ चार, कैलकुलेट किए कि याद था, कैसे किए, गुना करें, हाँ, अच्छा ऐसे किए ना आपने, 52, 52, 2 का 2 में किए 4, फिर 5 का 10, ऐसा, फिर 5 का 2 में किए तो 10 का 0 हासिल का 55 25, और यहाँ कितना आएगा, सॉरी 6, 5 दूनी 10 का 0 कैरी, 55 25 रे 26, ये 4027, ऐसे किए आपने, कुछ और किए,
देखो उनने ऐसे करके जल्दी निकाल लिया आंसर। हाँ, है ना? चलो, इसके अलावा कुछ पता है क्या? कुछ दूसरा बताओ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। दूसरा बताऊं कुछ अच्छा वाला? देखो 50 के पास, अच्छा वर्ग कहाँ तक याद है आपको? नहीं, ऐसे कहाँ तक याद है? 10 तक। 9 का वर्ग कितना होता है? 81, है ना? 10 तक तो याद है? 10 तक तो याद है ना? तो पहले 10 तक ही ट्राई कर लेते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था 52, ठीक है? क्या बताया था? 52। इतना देख सकते हो कि 52 50 से कितना ज्यादा है नहीं है? 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो आप लिखोगे 04। लिखोगे 25 में 2 जोड़ो। पता था ये? आपने जो किया उससे आसान है? कठिन है? पेन का यूज आया? कितना लिखा है? कितना ज्यादा है? 4 का वर्ग 16 लिख सकते हो ऐसे? 16 नहीं लिख सकते? 25 में 4 जोड़ो। आसान है? आपने जो किया उससे आसान है? बहुत आसान है। पेन का यूज लग रहा है आपको? लग रहा है क्या? चलो इसका अब आप ही बता दो। और 25 और 6 पूरा नंबर क्या होगा? 3136। तो आप ऐसा पूरा नंबर ऐसे नहीं बोलना, आप उसको बोलना 3136। पूरा नंबर बोलने में दिक्कत जाती है ना, 3136, तो आप बोलोगे 3136। है नहीं है? कठिन है क्या? और 25 में 7 जोड़ो। पूरा नंबर 32 14। कितना समय लग रहा है निकालने में? 5 6 सेकंड भी लगेगा क्या? 7 का स्क्वायर निकालने के लिए कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। 25 में 7 जोड़ने में कितना सेकंड लगेगा टोटल? है ना? उतनी देर में आना चाहिए ना, कि टाइम लगना चाहिए? बताओ। है? आना चाहिए ना? तो एग्जाम में अगर ऐसे करोगे तो टाइम बचेगा ना आपका, कि नहीं बचेगा? फिर मेरे पास से अगर आपने एक बार पूरी मैथ्स पढ़ ली है ना, लगभग 6 8 महीने का जो पूरा सिलेबस है, अगर अच्छे से पढ़ लिए, पुलिस भर्ती का पेपर आपने बिना पेन के सॉल्व करके आओगे। पूरा पुलिस भर्ती और आर्मी का, गारंटी मेरी। बिना पेन के, मतलब आपको पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास भी इससे पहले जो पुलिस भर्ती में और जो आर्मी में लगे हैं, वो लोग खुद ही आके बता रहे बोले सर हमने अब आधे से ज्यादा बोले पूरे लगभग लगभग पेपर बोले कुछ ही सवालों में अगर पेन उठाए होंगे तो उठाए होंगे, बोले नहीं तो पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो वो पेपर इजी आता है। इजी मतलब कि यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए इजी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ाते हैं बैंकिंग एसएससी वालों के हिसाब से पढ़ाते हैं, बहुत डीप में पढ़ाते हैं, अच्छे लेवल में। तो जो पुलिस भर्ती का और आर्मी का जो पेपर आता है वो उतना कठिन नहीं आता, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जो बहुत बेसिक बेसिक लेवल का पढ़ते हैं उनको कठिन लगता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद जो करते हैं तो क्वेश्चन का लेवल इतना हाई रखते हैं हम लोग, कि जो इजी लेवल के रहते हैं वो आराम से ऐसे ही बन जाते हैं, बहुत आराम से बन जाते हैं। है ना? तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो थोड़े से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब पेन की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही ना? तो इसलिए ऐसे ये चीजें थोड़ी सी सीखना पड़ेगा। 15 दिन का समय लगता है। अगर आपको बहुत ही वीक हो आप तो 1 महीने का समय। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो तो 1 महीने का समय। 1 महीने का समय आप कॉम्पिटिटिव छोड़ के पढ़ो। ये सोच के मत पढ़ो कि मेरे को कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना है, बेसिक चीजें पढ़ना सीखना है। 1 महीना वो बेसिक चीजें सीखने में दो। उसके बाद फिर जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा
आपको चीजें बहुत आसानी से बनेगी। सिर्फ 1 महीने बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें फट से दिमाग में आना चाहिए ना। अब जैसे अगर मैं आपको बोल रहा कि 25 में 8 जोड़ो, अब आप सोच रहे हो, तो ये जोड़ने की प्रैक्टिस आपकी तेज होना चाहिए, तो और समय बचेगा ना, क्योंकि उतना ही तो जोड़ना है आपको। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 25 में 15 जोड़ो, या 25 में 14 जोड़ो, 25 में कितना जोड़ो, अगर उसके लिए आपने पेन उठाए, अब इसमें मेरी गलती क्या? 25 में 14 जोड़ना आपको ओरल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो अगर आप इसमें के लिए पेन लगा रहे हो, तो मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि छोटे नंबर है ना। जैसे अगर मान लो कि मेरे को 64 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है? 64 का स्क्वायर निकालना है। अगर 64 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने देखा कि 25 से कितना ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा है? 14। अब 14 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? कठिन है क्या 14 का स्क्वायर याद करना? नहीं, याद होना चाहिए। आप बोले रहते 196, तो 196 का आप 96 रखते, एक याद रखते, रखते नहीं रखते? 25 में 14 जोड़ते 39 होता, 39 में एक और ये वाला जोड़ देते 40 हो जाता, 4096 आंसर था। आपके साथ वाले ऐसे ही निकाले रहते क्या? नहीं निकालते। तो आप तो उनसे आगे रहते ना, कि नहीं रहते? तो उसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और जोड़ते आना चाहिए। मेरी पूरी मैथमेटिक्स सिर्फ जोड़ने पे और टेबल्स पे है। आपको टेबल गुणा करते टेबल्स अच्छे से आना चाहिए और जोड़ते आना चाहिए, है ना। पूरी मैथ्स मेरी उसी पे है। अगर आपको ये दो चीज ओरल आती है, जोड़ना और पहाड़े पढ़ना, आप पूरे कैलकुलेशन ओरल कर लोगे, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, अर्थमेटिक में जो भी चीज आप पढ़ोगे, उसमें आपको जोड़ना और गुणा करने के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। कि रहता है? कुछ नहीं है। जितने भी चीजें बनेगी वो जोड़ना और गुणा करने से ही बनेगी। तो ये जो दो ही चीज जिसने मेरे क्लास में अच्छे से कर लिया मन लगा के, वो क्लास में उसके कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होंगे। और अगर नहीं किए, तो आपको बनेगा सब कुछ, आंसर सही नहीं आएंगे। और आंसर क्यों सही नहीं आएंगे? कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण। सवालों को सॉल्व करते बनेगा, भूलोगे नहीं आप, क्योंकि मैं याद ऐसे करवाऊंगा कि आप भूलोगे नहीं चीजों। ठीक है। अब फिर से देखो, अब मैंने आपको क्या बता रहा था? क्यूब बता रहा था, क्यूब बता रहा था ना। अब मैंने लिखा था 52 का क्यूब। ठीक है। अब अगर मैं 52 का स्क्वायर पूछूं तो क्या होगा? 2704। देखो, दो ही बार प्रैक्टिस करने से याद हुआ। तो अगर आप थोड़ी सी 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको ये नंबर क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। फिर कैलकुलेट करोगे क्या? नहीं करोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, तो उससे आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे कि याद हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, फिर कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो जैसे ही मैंने ये नंबर देखा, तो अब मेरे को इसको समझ में आ रहा है कि मैं इसको 52 का स्क्वायर इंटू 52 बोल सकता हूं, है ना। अब 52 का स्क्वायर 2704। इतना लिखने के लिए आपको समय लगेगा क्या? 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। अब 52 का इसमें टेबल पढ़ लेना है। 52 का क्या करना है? टेबल। अब 5 का और 2 का टेबल आता है। हाँ, 5 का गुणा 4 में करके 20, मतलब 200, क्योंकि इधर एक डिजिट छोड़े हैं अपन ने। तो 5 का गुणा 4 में किए तो 20, मतलब 200। 4 का गुणा 2 में किए तो 8, मतलब 208। 208 की 8 हासिल का 20। ये जीरो जैसा का ऐसा, ये दो यहीं पे। 7 का इंटू 5 में करे तो 7 अपना 35, 350, 7 दूनी 14, 350 और 14, 364, 364 और 2, 366 की 6 हासिल का 36। 52 दूनी 104, 104 और 6 110, 110 और 30, 140। मैंने आपको बोला था लाइन मेथड क्यों जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन, ये वाली कि मल्टीप्लिकेशन की मेथड है ना, जो मैंने इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने अभी तेजी से फास्ट बता दिया। आ गया। इसी मेथड से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो। इसी मेथड से कोई भी क्यूब निकाल सकते हो आप। स्क्वायर तो आपका 2 सेकंड में निकलेगा, 2 से 3 सेकंड में।
है ना। आपको 50 से ऊपर क्यूब वैसे भी आएंगे नहीं एग्जाम में, क्यूब ज्यादा नहीं आते, क्यूब रूट आते हैं, तो 50 से ऊपर तो वैसे भी नहीं आना है। अगर आपको 32 का क्यूब आ रहा है ना, तो 32 का स्क्वायर, तो आपको 32 का क्यूब निकालना है, तो 32 का स्क्वायर इंटू 32 ही करना है। तो छोटे छोटे नंबर का ही आएगा, बड़े नंबर का नहीं आएगा। और बड़े नंबर का आया भी तो आपको लाइन मेथड से मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए, है ना। गुणा करने की मैंने आप जो मेथड से कर रहे हो उसके अलावा 3 मेथड बताया हूँ, जिस मेथड से आपने किया उसके अलावा कितनी बताया हूँ, 3 मेथड। इसके पहले की क्लासों में मैंने वो कवर कर चुका हूँ उसमें, है ना। एक और देखते हैं क्यूब का। जैसे अगर मान लो कि आपके पास आ रहा है 53 का क्यूब, 53 का क्यूब। एग्जाम में अगर आपको ऐसे करना है ना, आप क्या लिखोगे, 53 दिख रहा है, मतलब 09 और 28, तो आपने ये 2809, ये तो आपका 2 सेकंड में आना चाहिए। इसी में इंटू किसका करना है, 53 का। 5 का इंटू 9 में करोगे 45, मतलब 450, 9 27, 477, तो 477 का आपने 77 लिख दी, यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो वो नंबर डायरेक्ट आएगा यहाँ पे, है ना। 8 अपना 40, 400, 8 या 24, 424, 424 और 4, 428, 42, 53 दूनी 106, 106 और 2, 108, 108 और 40, 148। ठीक है, ये हो गया क्यूब इसका। इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा आपको एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको निकालना बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको मुश्किल से 4 से 5 डिजिट के नंबर में ही आता है, तो इतना बड़ा नंबर तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बड़ा नंबर बता रहा हूँ ताकि छोटे नंबर आपसे जल्दी हो जाए। क्लियर है, क्यूब निकालना बन जाएगा, कुछ नया तो नहीं है इसमें। क्यूब रूट मैंने कल बता दिया था, स्क्वायर रूट भी बता दिया था, ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी कल की क्लास में आप डेसिमल वाली चीजें देखेंगे, है ना। ये जो रूल बताया है मैंने डिवाइड करने वाले, ये कॉपी में लिख लेना अच्छे से, पूरा सिस्टमेटिक उसमें, ठीक है। कल डेसिमल में अपन जोड़ना, अब जोड़ना घटाना गुणा भाग में फिर से बताऊंगा। अभी नंबरों में बताया हूँ, कल जो बताऊंगा वो काय में बताऊंगा, डेसिमल में। कल किस में बताऊंगा, डेसिमल में, है ना। डेसिमल के बाद एक बार फिर से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में से जोड़ना घटाना मैंने बता दिया हूँ, लेकिन एक बार फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करेंगे, है ना। फ्रैक्शन में मतलब कि अगर आपके पास इस तरीके के अगर कोई नंबर है, इनको आसानी से कैसे जोड़ना घटाना है वो चीजें बताऊंगा, है ना। तो नंबर्स में आपकी सारी चीजें हो गई है। कल से जो स्टार्ट करेंगे वो डेसिमल में स्टार्ट करेंगे, डेसिमल के बाद फ्रैक्शन में स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन के बाद रूट में स्टार्ट करेंगे, है ना। रूट मतलब कि ऐसे नंबरों को जोड़ने पे क्या आएगा, है ना। ये भी कठिन होते हैं ना करने में, तो इसको कैसे करना है इसमें बताऊंगा। ये चारों चीज में जब आपका जोड़ना घटाना गुणा भाग आप अच्छे से सीख लोगे, उसके बाद अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होंगे तो फिर टॉपिक फटाफट फटाफट अपन कंप्लीट करेंगे उसको। क्लियर है, लेकिन तब तक आपके जो कॉपी मैंने आपको जितनी बेसिक चीज बताया वो पूरी कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ तो आप ये ना बोलो कि सर हमारा पुराना थोड़ा बहुत बाकी है, वो पुराना कवर होना चाहिए, ठीक है।